तो रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे थे, कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा रही है। पुलवामा, कुलगाम, शोपियां, अनंतनाग समेत कई इलाकों में अब तक लश्कर से जुड़े आतंकियों के 7 घर ध्वस्त किए जा चुके हैं। सरकार का संदेश साफ है, अगर हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश की जाएगी तो साफ कर दिया जाएगा कि उनके ठिकाने ध्वस्त होंगे। ना सिर्फ आतंकिस्तान को छोड़ा नहीं जाएगा, बल्कि आतंक और उनके आकाओं पर भी कार्रवाई होगी। हमले की साजिश रचने वालों को मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। देखिए 5, 4, 3, 2, 1 और जोरदार ब्लास्ट। एक धमाका हुआ और पुलवामा जिले के मुरन इलाके में सक्रिय आतंकी एहसान शेख का घर मिट्टी में मिल गया। वैसे ये धमाका हुआ तो जम्मू कश्मीर में है, लेकिन इसकी गूंज पाकिस्तान में जरूर सुनाई दे रही होगी। आतंकी एहसान शेख पहलगाम आतंकी हमले के मास्टरमाइंड आदिल ठोकर का साथी बताया जा रहा है। आतंकी एहसान लंबे समय से घाटी में सक्रिय है, लेकिन सेना के इस एक्शन को देखकर आतंकी का कलेजा ही कांप उठा होगा। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से सेना की ओर से लगातार एक्शन जारी है। इस वक्त जहां मेरी मौजूदगी है, ये पुलवामा का मरन इलाका है और यहाँ पे जिस मलबे को देख रहे हैं आप, जो कल तक यहाँ पर घर था और आज मलबे में तब्दील कर दिया गया है। दरअसल ये घर है एहसान उल हक का, जो कि साल 2018 में ही पाकिस्तान जाकर के ट्रेनिंग ले चुका था और कुछ दिनों पहले ही घाटी में एक बार फिर से इसकी एंट्री हुई थी। और आकलन इस बात को लेकर के, शक इस बात को लेकर के है कि पहलगाम में जिस तरीके से आतंकी घटना हुई, उसमें इसका हाथ हो सकता है मददगार के रूप में, और चाहे हथियार पहुंचाने को लेकर के। तो तमाम आरोपों के बीच जो एहसान उल हक का जो घर है, वहां पर कल सेना की ओर से सर्च ऑपरेशन चलाया गया और सर्च ऑपरेशन के दौरान इस घर को ब्लास्ट के जरिए कम से कम ध्वस्त कर दिया गया है। बड़ी बात यह है कि कहीं बम चल रहा है तो कहीं बुलडोजर गरज रहा है। ऑपरेशन मिट्टी में मिलाव फुल एक्शन में है। जो हाल सुरक्षा बलों ने आतंकी एहसान शेख के घर का किया है, ठीक वैसा ही एक्शन कुलगाम में भी लिया गया है, जहां सुरक्षा बलों के जवानों ने आतंकी ताबूत पर एक और कील गाड़ते हुए आतंकी जाकिर के घर को जमींदोज कर दिया। इसके अलावा घाटी में सुरक्षा बल के जवानों ने आतंकी जाहिद अहमद के आशियाने को भी तबाह किया है। वहीं आतंकी आसिफ शेख और आदिल ठोकर के घर को भी मिट्टी में मिलाया जा चुका है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सेना और सुरक्षा बल के जवान इतना गुस्से में हैं कि आतंकियों का बचना अब नामुमकिन है। सेना की आतंक के खिलाफ ये स्ट्राइक आतंकियों को सीधा सीधा और दो टूक संदेश है कि कोई भी बचने वाला नहीं है। आज घर टूटा है तो कल जब ये आतंकी सेना के हाथ लगेंगे तो सेना इन्हें कहां से तोड़ेगी, ये आतंकी सोच भी नहीं सकते। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो पाकिस्तान में भारत के एक्शन का असर देखने को मिल रहा है और आ रहे हैं हम, ये साफ कर दिया है। जहाजों की बात करें तो 293 संख्या है। इसके अलावा अगर युद्धपोतों की बात करें तो 150 की संख्या हमारे पास है। इसके अलावा अब सबमरीन की जानकारी दें तो 18 सबमरीन हमारे पास है। और इतना ही नहीं, जहाज 293 है। कुल मिलाकर हमारे पास पूरी तैयारी है लड़ाई करने की और उसके लिए तारीख भी अब तय हो गई है, बस आदेश का इंतजार है। इसके अलावा डिस्ट्रॉयर्स की बात करें तो 12 हमारे पास हैं और फ्रिगेट्स की बात करें तो उनकी संख्या भी 12 है। इसके अलावा कॉर्वेट्स की बात करें तो 19 की संख्या में हमारे पास हैं और एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें तो 2 संख्या हमारे पास है। यानी कि पूरी तैयारी हमने कर रखी है और जल्द आ रही है।
और इसी तैयारी का नतीजा ये है कि अब पाकिस्तान में इसका असर देखने को मिला है। पाकिस्तान में भारत के एक्शन का असर हुआ है। कैसे परेशान हो रहे हैं पाकिस्तान वाले और पाकिस्तान के आर्मी चीफ अपनी फैमिली को वो बाहर भेज रहे हैं। अंदाजा लगाइए कि क्या असर है। एक तरफ आप देखिए, हम ये दिखा भी रहे हैं, पाकिस्तान में चिनाब नदी तेजी से सूख रही है और शायद शहबाज शरीफ का भी गला सूख रहा होगा, क्योंकि अभी तक गीदड़ भभकी दी जा रही थी कि पानी रोकेंगे तो फिर हम कुछ करेंगे, फिर हमारे जो सेना है वो तैयार है। अब पानी रुक भी चुका है, जो यहाँ पर पाकिस्तानी उनको बाहर भेजा भी जा रहा है। ये इस वक्त आपको बता रहे हैं कि असर कैसे शुरू हो चुका है और अब पाकिस्तान परेशान हो रहा है, बौखला रहा है और अलग अलग तरह के बयान आ रहे हैं। तो पाकिस्तान पर हमला होने वाला है, ये खुद अब वहां के जो पूर्व राजदूत हैं वो भी कह रहे हैं, वो भी मान रहे हैं। इसकी जो डेडलाइन है वो दी जा चुकी है, तारीख तय हो चुकी है और जो तारीख तय हुई है अब कैसे पैर जमीन सब कुछ अब समझ में नहीं आ रहा, करें क्या करें, कहां जाएं, क्योंकि अब पाकिस्तान को समझ में आ चुका है कि या तो गलत है जिसकी भरपाई भी करनी होगी। एक रिपोर्ट देखिए। इस बार कब्रिस्तान भी कम पड़ जाएंगे, दफनाने के लिए कब्र भी नहीं मिलेगी, आतंक के आकाओं को जहन्नुम में जगह भी नहीं मिलेगी। तारीख आ गई, पाकिस्तान ने खुद बता दी, पाक ने बताया भारत कब छोड़ेगा मिसाइल। 21 यकम या 2 इन 3 या मई के पहले हफ्ते में कोई कार्रवाई हो सकती है या फिर उससे बाद में भी हो सकती है। दहशतगर्दों को पनाह देने वाले आतंकिस्तान में इस बार कब्रिस्तान भी कम पड़ जाएंगे, आतंकियों को दफनाने के लिए जगह तक नहीं मिलेगी। दहशतगर्दों को पालने वाला पाकिस्तान तबाह होने वाला है और आने वाले 7 दिन में कुछ बड़ा होने वाला है। पाकिस्तान में पल रहे आतंक के आकाओं की तरफ मिसाइल मुड़ गई है, निशाना तय हो गया है, ट्रायल भी पूरा हो चुका है। धरती से लेकर आसमान और पाताल से लेकर समुद्र तक मिसाइलों का परीक्षण कर लिया गया है। बस इंतजार है आदेश का, एक आदेश और पाकिस्तान तबाह। आतंकिस्तान पर कब मिसाइल छोड़ी जाएगी इसका पाकिस्तान ने खुद अंदाजा लगा लिया है और तारीख भी खुद तय कर ली है और उसने कैलकुलेशन भी कर लिया है। दिन गिन रहा है, एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक से गुना भाग कर रहा है और फिर फाइनल कैलकुलेशन भी निकाल लिया है कि किस दिन पाकिस्तान पर धमाका होगा। तो मुझे शक नहीं है कि कोई ना कोई कार्रवाई तो जरूर भारत करेगा। भारत जो है कोई कार्रवाई करता है, जो करेगा वो आज हो, कल हो, हफ्ते के बाद हो। देखिए ना, पुलवामा का वाकया हुआ था 14 फरवरी को। हाँ जी। और बालाकोट का वाकया हुआ था 26 फरवरी को, यानी 12 दिनों के बाद भारत ने वो कार्रवाई की थी। अगर उसी पैटर्न को रखा जाए तो ये 22 अप्रैल को हुआ, तो आप तवक्को रख सकती हैं कि 21 यकम या 2 इन 3 या मई के पहले हफ्ते में कोई कार्रवाई हो सकती है या फिर उससे बाद में भी हो सकती है। मतलब साफ है कि पाकिस्तान को लगता है कि 4 से 5 मई के बीच उस पर तबाही बरसने वाली है और भारत की तैयारी से उसकी यह आशंका सही भी लग रही है। आतंक को पनाह देने वालों की कब्र खुदनी शुरू हो गई है और इसीलिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सपनों में अब तबाही की तस्वीरें आने लगी हैं। Water is a vital national interest of Pakistan. Our lifeline, its availability would be safeguarded